नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा लिया जाना है तो उसका परीक्षा केंद्र कहां होगा, उसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वन बाय वन। इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी जरूर मत करिए ताकि आपको पूरी बात लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। और तो अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेष कनिष्ठ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तर्ज पर परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है राज्य स्तर का परीक्षा लेता है। तो राज्य स्तर को परीक्षा लेने के साथ साथ जब उसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र शहर का नाम चुनने में आप अपना जिला को चुन लेते हो ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं होता, आप अपना सेंटर आसानी से चयन कर सकते हैं। लेकिन विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड कर्मचारी बोर्ड के द्वारा ऐसा जब आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कनिष्ठ JSSB अर्थात जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा परीक्षा केंद्र है उसको उनके द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे में आपके मन में बहुत सारा डाउट हो जाता है कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ हो सकता है, किस प्रकार से होगा, कहाँ सड़क में मिलेगा या गांव अंचल पर मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा। इसी के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आयोजित होता है तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तर्ज पर हो रहा है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो देखे होंगे छत्तीसगढ़ व्यापम के थ्रू एकदम A to Z आपको फॉर्म भरने को मिला होगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो उनका परीक्षा केंद्र जो है वो तो राज्य स्तर पर था, लेकिन यहाँ पर जो बात है संभाग स्तर के जिला स्तर पर यहाँ पर परीक्षा होना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जब इसका गठन हुआ विशेष कनिष्ठ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो ये बोर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जितने भी हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, तो सभी प्राचार्यों को उनके विद्यालय के सीट के बारे में, बैठक व्यवस्था के बारे में, कितने बच्चे आ सकते हैं, कितने परीक्षार्थी आ सकते हैं, तो इसकी जानकारी उन्होंने दे दिया है। सभी प्राचार्य द्वारा, सभी स्कूलों के द्वारा दे दिया गया है। अब बात आता है कि हमारा परीक्षा केंद्र कहाँ हो सकता है। तो परीक्षा केंद्र आपका जिस जिले में आपका जिस स्थानीय भर्ती है, जिले स्तर पर भर्ती है, तो आपने मान लो दंतेवाड़ा से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको दंतेवाड़ा जिला के कोई भी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल आपके समीपस्थ जहाँ पर आपको मार्ग जो कि सुलभ हो, जहाँ पर आने जाने का जो रास्ता सही हो, जहाँ पर आवागमन का साधन, यातायात का साधन हो, वहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जिला में आपको कहीं भी परीक्षा केंद्र दे सकते हैं। अब कहाँ दे सकते हैं इसके बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल राज्य स्तर पर लेता है तो जिला में देता है, लेकिन यहाँ पर संभाग स्तर का हो रहा है और जिला पर हो रहा है। तो आपके जिले के जितने भी हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, तो उस स्कूल में आपको कहीं भी आपको परीक्षा केंद्र दे सकते हैं। ऐसे में अब सभी चिंतित है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको जो है जिला में ही कहीं पर भी आपको देखने को आपका केंद्र मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। जब भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा परीक्षा होता है प्रदेश स्तर का, तो वहाँ पर जब ऑनलाइन करते हैं, जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ सिलेबस भी छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा दिया जाता है।
लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि जो विशेष कनिष्ठ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उनके साइट पर किसी भी प्रकार का सिलेबस का कोई भी जिक्र नहीं है। चाहे आप प्यून को देख लो, चाहे सहायक ग्रेड 3 को देख लो, 2 को देख लो, या फार्मासिस्ट का देख लो, आप कहीं पर भी उसका जब फॉर्म भरते हैं तो उसके सिलेबस के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सबको चिंता है कि हम पढ़ाई करें तो कहाँ से करें, तो ये बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो परीक्षा का जो पैटर्न है, आपको कहीं ना कहीं जो परीक्षा है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तर्ज पर हो रहा है ये परीक्षा। तो ये जो परीक्षा है तो सेम टू सेम जहाँ पर सहायक ग्रेड 3 या भृत्य है, जिस जैसे हम छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी करते थे वैसे ही आपको इस परीक्षा की भी तैयारी आपको A to Z सेम टू सेम आपको करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के आपको ये परीक्षा को क्रैक करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि आपका ये स्थानीय स्तर का जो परीक्षा है तो स्थानीय स्तर पर आपको जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे भृत्य का है तो कक्षा 5वीं स्तर का है, तो कक्षा पहली से लेकर के आप 8वीं तक की पढ़ाई जो है आप उसकी पूरी तैयारी अवश्य कर लें। 5वीं का एग्जाम दे रहे फिर भी आप 8वीं का देख लें। और स्थानीय स्तर पर जितने भी प्रश्न आते हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर बहुत से नदियां हैं और जलप्रपात है, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न है। स्थानीय स्तर पर जो संभाग स्तर पर है उसको, अपने जिला स्तर पर है उस ऐसे प्रश्नों को आप लोग जरूर से कर लीजिए। उसके बाद समसामयिक जो अभी जो घटना घटा हुआ है उसको, ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग जरूर से हल कर लीजिए, जरूर से याद कर लीजिए। और छत्तीसगढ़ स्तर पर भी आप देख लीजिए, और विश्व स्तर पर भी आप अपनी तैयारी जरूर से रख लें। तो इसके लिए सर कि सबसे पहले आपको कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर बुक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्थानीय भर्ती है, संभागीय स्तर का है। तो जैसे सहायक ग्रेड 2 का जब परीक्षा देते थे छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, और उसी के तर्ज पर विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भी परीक्षा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जैसे पुस्तक पढ़ते थे वही पुस्तक को आप लोग जरूर से इसका तैयारी कर लीजिए। क्योंकि बुक इस परीक्षा के लिए बुक अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। बुक दुकान में जाके पूछ सकते हैं, चाहे तो मिल जाए तो और अच्छी बात है, नया मिले तो आप इसी तरह से तरीके से जो भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो बुक पढ़ रहे थे वही बुक को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि आप बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं उस जिले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप जो है रख लें। और जितने भी आपका जो सिलेबस है, जैसे 10th बेस पर हो रहा है एग्जाम, तो आप 12th तक तैयारी करें। जैसे भृत्य के लिए 5वीं बेस पर हो रहा है तो कम से कम अब आप जो है 8वीं स्तर तक का तैयारी आप जरूर से कर लीजिए। तो तैयारी अभी से कर लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को परीक्षा केंद्र के बारे में बताया और उसके बाद सिलेबस के बारे में बताया। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप अपने जो यार दोस्त है उसको भी इस वीडियो को जरूर से भेज दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।